देखो, नई टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई चीज नई आई है उसका विरोध हुआ है। कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिशियन, जब बिजली आई तब भी विरोध है, चाहे कुकर आया। आज तक हमने ये जाना कि भी मार्केटिंग होती क्या है। आप सभी लोग मार्केटिंग से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। बार बार मेरे जहन में एक सवाल आता था कि भी मार्केटिंग के अंदर हम लोग किसी भी एडवर्टीजमेंट को देख के, किसी भी प्रोडक्ट को देख के, किसी भी चीज को लेने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा क्यों उठ जाती है। मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसको देखने के। उन्हीं एंगल्स को आज जांचने और परखने के लिए हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो लगभग पिछले 20 सालों से मार्केटिंग का अनुभव रखे हुए हैं और उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हुए अपनी जर्नी को बहुत ही सफल बनाया है। उन्होंने जो शुरुआत की वो उन्होंने एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से शुरुआत की। फिर उन्होंने बीच में अल्कलाइन वाटर के साथ भी काम किया जैसे जैसे समय चेंज हुआ, और साथ साथ उन्होंने जो है फूड चेन कंपनीज के साथ भी उन्होंने काम किया। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास है और आज हम उनसे जानेंगे मार्केटिंग के वो गुण जो किसी भी व्यक्ति को बेहतरीन मार्केटर या एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बनाने में हेल्प करता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। वेलकम बैक दोस्तों टू एस्पायरा टॉक्स। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मित्र पवन जी का, जो आज अपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से उन्होंने अपना एक थोड़ा सा कीमती समय निकाल के हमें दिया। पवन जी, कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई मार्केटिंग के अंदर? कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको मार्केटिंग में जाना है या सेल्स में जाना है? कहाँ से ये चीजें बननी शुरू हुई? मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका और आपकी टीम का। आपने मुझे समय दिया। मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो बचपन से ही हमने देखा है, चाहे टीवी के माध्यम से या अनाउंसमेंट के माध्यम से भी किसी न किसी की प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो जो हम सभी आम व्यक्ति हैं उस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाते हैं। बिल्कुल। तो मार्केटिंग सीखी है हमने। तो मेरी भी दिली इच्छा थी कि चलो हम भी अगर मौका मिलेगा हमें किसी चीज़ का तो जी। हम प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो समय निकलता गया। तो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया भी एक नया सिस्टम चेंज हुआ, क्योंकि आज तक हम क्या सुनते आए हैं, जॉब या बिजनेस, दो ही तरीके थे हमारे पास जी जी। पैसे अर्निंग करेंगे। चाहे हमने किसी भी तरीके से कितनी भी क्वालिफिकेशन की है, तो उसके बाद हम दो सेक्टर चुनते थे भी, या जॉब जॉब दो तरह की, गवर्नमेंट जॉब होगी, प्राइवेट जॉब होगी। बिल्कुल। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में होता था हमारा कैपिटल, ठीक है। भी हमने कितना कैपिटल वहाँ कौन से इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। चाहे अगर सेल्फ एम्प्लॉयड गए हैं तो हमने अपनी किसी तरीके की शॉप कर ली, या हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा है तो हम एग्रीकल्चर उसमें चले गए, या अगर ज़्यादा पैसा है तो किसी प्रोफेशन उसमें चले गए, क्योंकि वो एक बिजनेस में आता है। तो दिली इच्छा थी भी हम भी कुछ करें, क्योंकि आम नॉर्मल फैमिली से उठे। तो जॉब के साथ साथ हमने जब देखा भी मार्केटिंग लाइन, एक मार्केटिंग लाइन हमें ऐसी मिली इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी, जो एक आम व्यक्ति खास व्यक्ति बन सकता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर जॉब की या बिजनेस की बात करें, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे तो काम करते ही हैं, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जॉब पे जाता है, 8 से 5 टिफिन लेके। बिजनेस में अपने 11 या 12 घंटे कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक हमें ऐसा सिस्टम मिला नेटवर्क कंपनी का, जो अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकता बिल्कुल है, एक ठीक। आम व्यक्ति, कॉमन मैन। बिल्कुल। क्योंकि एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेसमैन है, उसके पास कैपिटल है, उसने अपना पैसा लगाया, कुछ पर्सन को रखा, चाहे लेबर को हायर किया, कहीं भी उसने अपना समय मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक आम व्यक्ति कैसे समय को मल्टीप्लाई कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। तो एक हमें प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम मिला, प्रोडक्ट बेस्ड हमने काम किया, तो वहाँ हमने अपना समय मल्टीप्लाई किया। वही प्रोडक्ट जो का आम शॉप से खरीदे, एक सिस्टम के माध्यम से खरीदा, तो वहाँ हमने अच्छी अर्निंग भी की, टीम भी बनाई, सीखा भी। जी। मतलब कि आज की जो हमारी बातचीत है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सेल्स पर्सन या मार्केटिंग के जो है दक्ष जो है वो लोग आते हैं। लेकिन सही सीख वहाँ से मिलती है जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से मार्केट को सीखता है
और आज यही चीज बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। पवन जी, इस जर्नी के अंदर जब आपने अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया तो आपको क्या चीज सबसे बड़ी डिफरेंस नजर आई? प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर की साइकोलॉजी बदलती है या प्रोडक्ट बदलता है? नहीं, प्रोडक्ट तो देखो ब्रांड चेंज हुए हैं। चाहे हम अगर बचपन की बात करें, पहले किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट है वो चेंज किया, वो प्रोडक्ट किया। तो मेन बात ये भी कि जो आम कॉमन व्यक्ति है, क्योंकि अगर हम 80 से 90% की बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो हमारे एक नॉर्मल फैमिलीज हैं। तो प्रोडक्ट हमने वही यूज किया जो डेली रूटीन के कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट तो वही हमने यूज किया भी जो हमारे हर घर में यूज हो रहा है, सही लेकिन है। ब्रांड यूज किया, ब्रांड चेंज करके हमने बेनिफिट ली। बिल्कुल, यानी कि एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में जाओगे तो आपका करियर में भी बेनिफिट होता है बिल्कुल उसके होता है। अंदर। तो ये आम इंसान की नजर में एक्चुअल में जैसे हम देखते हैं कि भी क्या मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट है या इससे कोई बड़ा कंसेप्ट है? असली में मार्केटिंग होती क्या है? देखो, एडवर्टाइजमेंट तो हमने घर घर पहुंचाने तक है, चाहे टीवी के माध्यम से जाए चाहे अनाउंसमेंट के माध्यम से जाए, प्रोडक्ट है जरूर। ठीक है। एक कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहता है? नीड की वजह से खरीदता है वो या सिर्फ इमोशंस की वजह से उसको खरीदता है? नहीं, जरूरत की वजह से। जरूरत की वजह से बिल्कुल खरीदता है। जरूरत। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी अगर किसी चीज को टारगेट कर रही है जी, तो क्या उसके पीछे कोई सर्वे होता है? बिल्कुल सर्वे होता है। देखो, सर्वे आज तो चलो सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है, लेकिन पहले तो सिर्फ 1 to 1 किया जाता था। बिल्कुल। क्योंकि जो एक आम व्यक्ति है जिसने अपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं कर सकता है, तो वो अपना बिजनेस वैल्यू निकालता है भी मेरे पास कितना प्रॉफिट आ सकता है या मेरी बिल्कुल। कितनी कॉस्ट है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो उसकी कितनी कॉस्ट है, तो जो उसका बिजनेस वॉल्यूम है वहां से वो अपना प्रॉफिट में से सर्वे करवाता है, ओके। डोर टू डोर मार्केट। और उसकी वजह से फिर एक प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में लॉन्च किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मान लो कोई कस्टमर है, वो कैसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट जेन्यून है या सिर्फ कोई दूसरा व्यक्ति उसको ये बोल दे कि भी हाँ ये जेन्यून है तो उसी से उसको खरीद ले? कैसे डिफरेंस करना देखो, चाहिए? आज चाहे किसी भी तरीके से ऐड हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से हैं, चाहे हम किसी भी, चाहे व्हीकल में जाएं, चाहे प्रोडक्ट में जाएं, चाहे यूज के प्रोडक्ट में, लेकिन आज भी बड़ी मार्केट है माउथ टू माउथ। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, चाहे हम सिंपल एक मोबाइल की बात कर लेते हैं या हम कोई रूटीन के प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जो आपने प्रोडक्ट यूज किया, अगर उसका आपने रिस्पॉन्स 100% दे दिया कि अच्छा है, तो वो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। बिल्कुल जो सही। उसके पैरेलल 10 प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो एकदम बेकार होगी एडवर्टाइजमेंट की। यानी कि मैं तो प्रेफरेंस दूंगा माउथ टू माउथ। बिल्कुल सही है। और क्या इस मार्केटिंग के फील्ड के अंदर डर या किसी चीज की कमी की वजह से मार्केटिंग के जो जो माध्यम होते हैं उनके ऊपर कोई असर होता है? नहीं, डर की मदद से नहीं। तो एक छोटा कोई बिजनेस है जिनके पास बहुत बड़ा मार्केटिंग का बजट नहीं होता, जी, तो वो पहले अपने 100 कस्टमर्स को कैसे क्रिएट कर सकता है? वही बात आ गई। जी। वे अगर देखो उसके पास या तो किसी एक्टर से या हम्म। किसी सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट की ऐड कराई, ठीक तो है। उसके लिए उसके पास बजट तो है नहीं, पैसा बिल्कुल। तो है नहीं। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, उसको ये पता है क्योंकि प्रोडक्ट में कितनी उसकी कॉस्ट है, ठीक है। कितना उसको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि उसने मार्केट भी सर्वे कर रखी है। भी हम्म। यही जो मेरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, वो पैरेलल मार्केट में 10 का 12 का चल रहा है, उस मार्जिन में से वो अपनी डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा है। तो डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए उसको फिर लोग चाहिए होंगे, उनको भी सैलरी वो देगा, तो उनके साथ किस हिसाब से वो टाई उसके अप लिए करेगा? क्या करेगा, सैलरी रख के उसको वो मार्जिन रखेगा इंसेंटिव बेस। ओके। भी जो प्रोडक्ट से मेरे पास मार्जिन आएगा, मैं उस बिजनेस वॉल्यूम पे आपके साथ खेलूंगा, इंसेंटिव रखेगा भाई, अगर 10+1 प्रोडक्ट या 5+1 प्रोडक्ट करते हो, ठीक क्योंकि है। सामने वाले को जब तक ये ना पता हो मुझे काम करके मिलेगा क्या बेनिफिट, तब तक वो यस नहीं करेगा। बिल्कुल सही ऐसे बात। प्रोडक्ट की है, जब प्रोडक्ट कहीं जा रहा है, प्रोडक्ट किसी के पास जा रहा है, तो वो भी तो देखेगा इस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रेट है, मुझे क्या रेट है, बिल्कुल। फिर उसके प्रोडक्ट की तो यूज करने के बाद पता लगेगा। कि भी उसकी वैल्यू असली में क्या है। बिल्कुल। तो क्या जो ब्रांड बनाते हैं हम लोग या कोई भी कंपनी ब्रांड बनाती है तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? नहीं, प्रोडक्ट ब्रांड भी तभी बनेगा अगर प्रोडक्ट यूज हुआ है मार्केट में, उसकी लोगों को सेटिस्फेक्शन हुई है, तब वो ब्रांड बनता है। पहले दिन कोई चीज ब्रांड नहीं होती। तो क्या किसी गलत प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केटिंग के जरिए लंबे समय तक पब्लिक में चलाया जा सकता है? नहीं, कुछ समय तक चलाया जा सकता है।
बिल्कुल जैसे सही है। कहावत है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल। तो कुछ समय तक वो चल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। आज के टाइम में ट्रस्ट बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट हो गया है, तो कैसे किसी कस्टमर का प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करें? यूज करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लोगों का नुकसान जरूर हुआ है। लोगों ने कुछ प्रोडक्ट तत्काल लालच में आके स्कीम पे ज्यादा, जैसे एक के साथ एक फ्री है, दो के साथ दो फ्री है, वो स्कीम के लालच लोगों ने प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो उनको लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी एंड तो ये होगा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही बिल्कुल सही रिजल्ट। बात है। हमारी इस पॉडकास्ट के आखिर में पवन जी एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाले हैं जो बहुत ही भयंकर गुरु मंत्र है। आप लोगों को अपनी लाइफ में अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो मेरे ख्याल से हमारे जो एक आम इंसान की जो कहानी है उसमें सक्सेस से उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सो देखते रहिए आप। पवन जी ये बताइए कि जो कस्टमर है उनके जो रिव्यूज होते हैं जी या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जी। उनके प्रमोशन की वजह से मार्केटिंग पे कितना असर होता है? देखो तो सोशल मीडिया, आज जितने भी लोग हैं प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको इंटरनेट का चलाना आता है, या वो जब परचेजिंग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, वहां रिव्यूज आते हैं, ठीक है। वहां रिव्यूज के माध्यम से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बेनिफिट तो डोर टू डोर के बाद या जो ऑफलाइन प्रोडक्ट चल रहा है उसमें ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। उसमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल हर तरफ एक ना शोर फैला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मार्केट पे क्या असर पड़ा है? देखो, नई टेक्नोलॉजी है, जब भी कोई चीज नई आई है उसका विरोध हुआ है। कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिशियन, चाहे बिजली आई तब भी विरोध है, चाहे कुकर है तब भी विरोध है, चाहे गैस है तब भी विरोध है। तो अगर आज एआई आई है, उसका स्टार्टिंग में लोगों को विरोध है, क्योंकि उसका मिस यूज भी कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एआई को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सीखना, जब सीख के काम करेंगे तो उसके ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेल्स पर्सन को चेंज कर सकता है? क्वालिटी को चेंज कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है, सीखने की क्षमता होगी एआई के माध्यम से। जैसे एक और एक 11 होते हैं, सेल्समैन तो है, उसको नया टूल मिल गया एआई का, बिल्कुल। तो उसकी मतलब सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ेगी। इसका आपके हिसाब से यानी कि जो लोगों में एक डर बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब छीन लेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल याद कराऊंगा, जी आपने भी जी। सुना होगा। जी जी। जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, जी तो नेशनल लेवल में, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, हमारा गवर्नमेंट बैंक है, तो जी। उसने जी। सबसे ज्यादा उसका ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है। भाई नहीं जी, कंप्यूटर नहीं चाहिए हमारे बैंकों में भी। हम्म। अगर कंप्यूटर आएंगे तो जो हमारे कर्मचारी हैं वो तो रोजगार होंगे, एक कंप्यूटर सभी का काम करेगा। लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ, तो लोगों ने समझा, देखा, तो आज वही बैंक आज नेशनल लेवल पे क्या कहता है, सबसे ज्यादा कंप्यूटराइज ब्रांचें हमारी है। ओके। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। बिल्कुल सही बात। जब एआई को समझा जाएगा, तो समझ के किया जाएगा, तो हर उसका बेनिफिट ले पाएगा। लोग फास्ट मनी की तरफ ना बहुत बुरी तरह से दौड़ते हैं। जी। तो ये जो फास्ट मनी की तरफ से तेजी से दौड़ना जो होता है वो इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है? वो इसलिए लोगों ने आज अपने ना खर्चे बढ़ा लिए हैं, इनकम के कम बढ़ाए हैं। क्योंकि पहले क्या कहते हैं, जितनी चादर है उतने पैर पसार दिए। बिल्कुल। अब समय चेंज हो गया, अब चादर के पैर के साथ हमने चादर बड़ी करनी है, सीखना है। तो मनी अट्रैक्ट इसलिए करते हैं भी, सीखना चाहते नहीं है, बस ये चाहते हैं हमने पैसा लगा दिया, हम काम ना करें, हमें बैठे बैठे उसके बदले पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा आ जाए। वो वहां नुकसान होता है। और ये क्योंकि बिल्कुल यही गलत। बात कहूंगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। कोई भी काम करना है तो सीख के करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए कि आज के यूथ के लिए डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड में, या जो स्किल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्किल्स, डिग्री भी चाहिए, डिग्री चाहिए जॉब्स के लिए। ठीक है। लेकिन आज हम यही बता रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ अगर बिजनेस किया जाए, तो बिजनेस की हमेशा रेशो ज्यादा रही है इनकम की, क्योंकि रिस्क जरूर है जी लेकिन जी। बिजनेस ज्यादा रहा है। इसलिए डिग्री से मैं स्किल्स को बोलूंगा। तो अगर आज कोई एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बच्चा जी। अगर मार्केटिंग में जाना चाहता है या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन सी चीजें उसको सीखनी चाहिए? जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसके हिसाब से उसको गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो।
बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं भी, हमारा चाहे बैटरी मैट्रिक की है बच्चे ने या +2 की है ग्रेजुएशन, उसके उसके बाद वो लाइन चूज करता है कौन से लाइन में, तो उसके मतलब उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, चाहे बिल्कुल सही। आईटीआई के माध्यम से, चाहे अपने किसी गुरुजन के माध्यम से उस फील्ड में जाने का। बिल्कुल सही है। और अगर उसको मार्केट में जाना है तो क्या पहले उसको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा या मार्केट को समझना पड़ेगा? प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी मार्केट तो है, मार्केट तो ओपन है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो जी पहले जी। प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो वो समझाएगा क्या लोगों मार्केट मार्केट तो बहुत है। को? आपने अल्कलाइन वाटर में भी काम किया, ये अल्कलाइन वाटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एल्कलाइन जो हमारी है वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। जी अल्कलाइन, आज अगर मैं पानी की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो पानी जो पीने लायक है हमारे 1.5 से 2% है। जी जी। पानी सभी दिख रहा है, पानी एक ही रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसमें हमने क्वालिटी निकाली पीने लायक क्या है। क्योंकि जो हमारा मेडिकल साइंस कहता है, ह्यूमन बॉडी का जो हमारा पीएच लेवल है 7.4 है, जी जी। तो उसके मतलब कि हमें वो पानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज अगर बात करें, जैसे हमारी हवा दूषित हो चुकी है, खाना पीना दूषित हो गया, पानी भी दूषित हो चुका है। ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी पानी की अगर मैं बात करूं कैसे पानी हो गया, वो सभी को पता है पानी कैसे आज हमारा पीने लायक नहीं रहा है, लेकिन उस पानी में से पीने लायक निकालना है। ठीक है। तो पीएच लेवल अगर बात करूं 7.4 से हमें पीएच लेवल प्लस पानी चाहिए। अच्छा, जी तो क्या हमारे पास जो अवेलेबल पानी के रिसोर्सेज हैं, अब जैसे बहुत सारे घरों में जी फिल्टर्स लगे हुए हैं, है ना जी? और एक मतलब कि अफसोस की बात यह है कि लोग फिल्टर लगवा लेते हैं, जी। लेकिन उनको दोबारा से रीट्रीट करवाना या उनकी सर्विस करवाना वो भूल जाते हैं। सालों सालों तक, महीनों तक उनकी सर्विस नहीं होती और उसी को वो यूज करते रहते हैं। वो तो सर देखो ऐसा है, हमारे कुछ आदत ऐसी बड़ी हुई है कि जब तक हमारी मशीनरी खराब नहीं हो जाती ना प्रॉपर, तब तक हम मैकेनिक के पास लेके नहीं जाते। बिल्कुल सही बात। ऐसे ही हमने अपनी बॉडी का हाल कर रखा है भाई, जब तक बॉडी का बुरा हाल ना हो जाए, कोई क्रोनिक डिजीज ना होते, तब तक हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन हमने क्यों का इलाज करना है, भी क्यों है। बिल्कुल। पानी अगर हम, जैसे हमारे कोई सोर्सेज बन सके, जैसे हमारे घर में आरओ लगे हुए हैं हम्म। या किसी और तरीके से हम पानी लेके रहे हैं, हमने जो सबसे पहले जरूरत है उसकी टीडीएस की जरूरत है। बिल्कुल। टीडीएस गुणवत्ता देखनी है हमने, टीडीएस कितना है ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए। आज देखो हमारे पास सभी के पास गूगल बाबा है, हम चेक कर बिल्कुल है, सकते हैं। बिल्कुल है। लेकिन जो उसके मतलब कोई ट्रेनर है जो आरओ का काम कर रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज है, तो ठीक है। नो नॉर्मल हमारा टीडीएस 100 से 200 तक हम टीडीएस रखा जाए, वो ले ठीक। सकें। लेकिन पीएच लेवल की बात करें तो अल्कलाइन पानी हमारे लिए मस्ट है। वो ठीक बहुत है। अच्छी कंपनी चल रही है मार्केट में। ठीक है। वो उसका हम पानी ले सकते हैं, उसके चाहे हम कंटेनर ले सकते हैं, डिवाइस लगा सकते हैं या बोतल ले सकते हैं। ठीक है। वो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो हमें सीखने के या देखने के यूज करने के बाद पता। अच्छा, मतलब कि बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर कि जिनके अल्कलाइन वाटर के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझना चाहिए बिल्कुल और वहां से बिल्कुल उनको वो बाय करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। बिल्कुल। देखो अगर हमने वेल्थ के साथ हेल्थ, हेल्थ के साथ वेल्थ, बिल्कुल। दोनों चीजें लेके चलनी है, तो सबसे पहले हमने अल्कलाइन, सबसे घर में जो जरूरत है वो पानी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे हर किसी लगभग काफी घरों में एक्वेरियम लगा होता है, जी जी। वहां भी तो हम मछली का पानी चेंज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जब वो पानी चेंज करते हैं तो हमारे लिए पानी चलता है। बिल्कुल अगर सही। हमें हेल्थ इशू होता है कोई, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हमें ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिलता है, हम वो हमारी ऑब्जर्व नहीं कर सकता हमारी प्रॉब्लम्स को, तो हम दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी हेल्थी वेल्थी रहने के लिए हमें अपने घर का पानी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अपनी फैमिली में हेल्थ, वेल्थ और जो अपनी हैप्पीनेस है उसका बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करते हैं? टाइमली सोना, टाइमली ठीक है। जागना। अपना एक अच्छा रूटीन है, बिल्कुल रूटीन। आप उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से पानी का भी आपने जो है एक बेहतर कोई सिस्टम बनाया होगा घर पे ताकि आप साफ पानी आपके परिवार को बिल्कुल मिल सके। बिल्कुल, मेरे घर में भी लगा हुआ है आरओ प्लस अल्कलाइन वाटर डिवाइस लगी हुई है, ओके। जिसमें पीएच लेवल की बात करूं 8.5 प्लस पीएच लेवल है, जी -ओआरपी है। जी जी। मैं जी एक ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, अच्छे बिल्कुल। रिजल्ट है। तो पवन जी ये बताइए कि आपकी इस पूरी करियर जर्नी में जी। अगर इसका पूरा निचोड़ निकाला जाए तो इसमें आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत काम आ सकता है? देखो, सीखना और सुनना और लिखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं लिखने की अगर बात करूं, लिखा हुआ ही याद रहता है। आज बिल्कुल। हम डिपेंड हो गए हैं मोबाइल पे, बिल्कुल हो गए। सब कुछ हमने मोबाइल में डाउनलोड करना है। ठीक है। अगर मोबाइल खराब हो जाए,
हाँ, फिर क्या करोगे? या री लॉक लग जाए, रिफ्रेश कर, सब डाटा उड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए, क्योंकि मैं लिखने की एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी जानते हैं भी, जब भी हमारा रिश्तेदारी में है या हमारे परिवार में कोई शादी होती है, तो हमारे बुजुर्गों का, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एक डायरी निकालते हैं, उसमें उन्होंने लिखा होता है भाई हमने किसी को कितना शगन दिया था, कितना बिल्कुल, शगन लिया था। बिल्कुल होता वो है। सालों साल का लिखा होता है। बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। बिल्कुल। इसलिए जब हम जैसे टेलीफोन डायरेक्टर की बात करें, हमने पास डायरी है, हमने किसी को फोन करना, अगर तो फोन पे डिपेंड है, तो फोन बंद हो गया तो डाटा क्या खत्म। करोगे डाटा? तो हमने डायरी मेंटेन कर रखी है, चाहे सिटी वाइज, चाहे नेम वाइज, उसका क्या नाम है, उसका क्या नंबर है। तो ऐसा ही हमारा फॉर्मूला है, ये हमें अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि भी आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज से बचें कि आप हर चीज मोबाइल में टाइप करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आप अपनी एक प्रॉपर डायरी बनाइए, उसमें अपना कंप्लीट प्लान उसके अंदर लिखिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब कब मिलना है, क्या मीटिंग्स हैं, पूरा उसका कंप्लीट टारगेट उसमें लिखेंगे तो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो रैपिड फायर के हैं, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना पड़ेगा, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में। जी तो शुरू करें? जी। ठीक है जी। मार्केटिंग या सेल्स? मार्केटिंग। ट्रस्ट या अटेंशन? ट्रस्ट। ब्रांड या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। स्किल या डिग्री? स्किल। जॉब या बिजनेस? बिजनेस। जॉब या बिजनेस, फिर दोबारा मैं पूछूंगा आपसे कि जॉब और बिजनेस में आपने बिजनेस को चूज किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया भी, आज हर किसी के बड़े ड्रीम्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा भी, एक स्लोगन बना हुआ है, मैं कुछ हद तक उससे सेटिस्फाइड भी हूँ भी, जो नौकरी है वो तरक्की करने नहीं देती, भूखा मरने नहीं देती। मैं इस स्लोगन से 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमारे नियर डियर भी देखे होंगे आपने भी, एक जॉब करके ही वो अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण बहुत करते बढ़िया हैं, करते हैं। बढ़िया बच्चों को सेटिस्फाई कराते हैं, स्टडी भी कराते हैं, सब कुछ, उनके ड्रीम भी पूरे कराते हैं। लेकिन बहुत बड़े ड्रीम अगर पूरे करने हैं तो रिस्क सेक्टर में जाना पड़ेगा, बिजनेस करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। वो बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। यानी कि आप जॉब भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एक्स्ट्रा अर्निंग करने की आपके अंदर क्षमता है, पावर है, विल पावर है, तो आप जॉब के साथ साथ भी बिजनेस कर पार्ट सकते टाइम हैं बिजनेस कर सकते और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। हैं। पवन जी, एआई एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? नहीं, अपॉर्चुनिटी। एक स्किल जो सीखने के हर एक स्किल जो हर यंग सेल्स पर्सन को सीखनी चाहिए, वो क्या? गुरु बिना गति नहीं। ओके, जिस सेक्टर में जाना है उस गुरु को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एक लाइन में सक्सेस का एक वो रियल फॉर्मूला बताइए जो एक मंत्र साबित हो सकता है, एक वेपन साबित हो सकता है आज की सेल्स पर्सन के लिए। बिल्कुल फार्मूला है, जो आज से लगभग 2002 24 साल पहले मैंने अपने सीनियर गुरु से सुना था। जी जी। उन्होंने दो बातें बताई थी। एक फार्मूला बताया था डबल एल डबल ए का, ठीक है। जिसको वो लाला वर्ड के नाम से यूज करते थे। ठीक है उसके मैं क्लियर करूंगा वो उसका मतलब क्या है। जी। लेकिन उससे पहले मैंने ये कहना चाहूंगा भी, आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक है, बिल्कुल। कहीं भी फिट कर लो, फिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए सीखना लिखना जरूरी है। अब मैं फार्मूले की बात करूंगा। पहले एल का मतलब होता है लिसन। लिसन। आप कहीं भी बैठे हैं, ये फार्मूला सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर जगह फिट होगा। ठीक है। पहले एल का मतलब लिसन, सुनना। भी आप कहीं भी बैठे हैं, मेंटली बैठे हैं, आप फिजिकली बैठे हैं, दोनों के साथ बैठना है। ये नहीं फिजिकल बैठे हैं, मैं दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप सुन ही नहीं पाओगे। यानी कि कोई भी आपको सिखा रहा है, चाहे आपका गुरु हो सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, तो आपको सुनना चाहिए, लिसन। दूसरे एल का मतलब क्या है? लर्न। अगर आप कहीं से सुन रहे हो तो आपको वो याद भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, याद भी करना याद पड़ेगा। करना। तो यहाँ 50% सक्सेस रेशो बढ़ती है। ठीक है। लेकिन फार्मूला वो फार्मूला है, जैसे मैथमेटिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर भी नहीं कह सकता भी आपने चीट किया है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें 100/100 नंबर आ सकते हैं। वो फार्मूले भी काम करता है। बिल्कुल। डबल एल लिसन हो गया, लर्न हो गया। लर्न हो गया। पहले का मतलब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। भी आपने सुन भी लिया, आपने याद भी कर लिया, आपने उसको मन से अपनाना भी है, एक्सेप्ट। फिर आता है फोर्थ ए, एक्शन। आपको वो क्या कह रहा है, कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, क्या काम करने के लिए कर रहा है। अगर वो काम ही नहीं किया तो 75 लेके बैठ जाओ, कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। आप सिखा सकते हो, किसी को बता सकते हो,
लेकिन जब आपने एक्शन नहीं किया तो आपकी अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक्शन सबसे ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच पवन जी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। और आज ये जो जबरदस्त लास्ट में एक गुरु मंत्र, मैं तो ये कहूंगा मार्केटिंग की दुनिया का महामंत्र, लाला याद कर लो, इसको लिख लो। लेकिन इसके अंदर जैसे पवन जी ने कहा कि लिसन, लर्न, एक्सेप्ट और एक्शन, बगैर एक्शन के कुछ सफलता हासिल नहीं होगी। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही इस आम आदमी की दिल से बात वाली पॉडकास्ट के लिए आप लोग और सुनते रहिए, समझते रहिए, अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे और हम इसी तरह से बेहतरीन गेस्ट आपके लिए लेके आए। मिलते हैं अगली ही ऐसी धुरंधर पॉडकास्ट में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।